ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। साथ ही क्रेडिटेक्स लिमिटेड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लैट ही माने जाएंगे। साथ ही हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और इस कंपनी के रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है, शेयर भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही कैमबोर्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहे हैं। और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी बनती हुई दिखेगी। साथ ही आजाद इंजीनियरिंग की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट का असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि रिजल्ट पोस्ट करने से पहले शेयर में कुछ करेक्शन हुआ है। वहीं दीपक नाइट्रेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के ठीक नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आपको यहाँ पर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। और अगले क्वार्टर्स के लिए आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से अब आगे आने वाला समय यहाँ पर बढ़िया रहता हुआ दिखेगा। साथ ही आरती ड्रग के ऊपर भी ध्यान रख के चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं। हालांकि रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। साथ ही कुपिड लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और हर बार की तरह इस बार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। गजब का इम्प्रूवमेंट हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रहा है और दमदार रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। वहीं सोमेनी सेरामिक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी धमाकेदार माने जाएंगे। गजब की परफॉर्मेंस हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर कल भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही ग्लैंड फार्मा के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए और मेरे हिसाब से कल यह शेयर भी कमाल कर सकता है। यहाँ पर भी 10 से 20% के आसपास की तेजी कल बन सकती है, क्योंकि रिजल्ट तोड़ फोड़ नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से डेफिनेटली कल शेयर भाग सकता है। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 20 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब के ऊपर भी रिजल्ट का असर कल देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही गोकुल एग्रो रिसोर्सेज को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। इनके अलावा एनसीसी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लेट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर आपको जरूर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। तोड़फोड़ रिजल्ट यहाँ पर आते हुए दिखे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि रिजल्ट पोस्ट करने से पहले 6% की कमजोरी बनी है और इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही स्टर्लिंग टूल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है। वहीं इमेजिका अवार्ड इंटरटेनमेंट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट मिले जुले माने जाएंगे। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो जोर परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही मुका प्रोटीन के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के
ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही गोदरेज इंडस्ट्री को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। मेरे हिसाब से कल यह शेयर भी आपको भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तोड़-फोड़ नतीजे इस कंपनी के भी कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। वहीं विल्स इंडिया को भी वॉच लिस्ट में रख के आपको चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बढ़ आ रहा है। बढ़िया रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं धमाकेदार रिजल्ट की वजह से इनको ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं एसजेवीएन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमज़ोर हैं, क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। साथ ही राणे होल्डिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे। फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट धमाकेदार रहे थे और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से शेयर में 15% की बड़ी तेजी देखने को मिली है और आगे भी तेजी बनी रहती हुई दिखेगी। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹47 पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। तो डिविडेंड भी बढ़िया है और रिजल्ट भी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के ज़रूर चलना चाहिए। वहीं थंगमेल ज्वेलरी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और उम्मीद के हिसाब से यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेस की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी बेहतरीन माने जाएंगे, क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में 14% की बड़ी तेजी बनी है और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं नवा लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही जावरी एग्रो केमिकल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे। रिजल्ट खराब माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया हुआ है। वहीं एमपीएस लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी की ओर से भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट नज़र आ रहे हैं और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में 12% की तेजी बनी है और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। साथ ही पौधार पिगमेंट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कम जो नज़र आ रहे हैं। वहीं अलम्बिक फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के फ्लैट देखने को मिल रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही न्यूजेन केमिकल के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कल यहाँ पर भी बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट दमदार नज़र आ रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिल रही है।